तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का इस वीडियो है ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ना कौन सा बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस से क्या फायदा है और लाइसेंस लेना क्यों जरूरी है, सब कुछ बातें दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन पे यह सवाल रहता है कि यार लाइसेंस क्यों लेना है, क्योंकि पैसे अपना है, जगह अपना है, फैक्ट्री हम लगा रहे, सामान हम तैयार कर रहे, सामान हम बेच रहे, जो भी लोगों को जो काम पे रख रहे हम लोग रख रहे, उनको पेमेंट हम लोग दे रहे। तो इतना सारे लाइसेंस का प्रोसीजर क्यों है, क्यों लेना है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। और कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि यार बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना है, किस लिए उनको मालूम नहीं, बस लाइसेंस लेना है तो वो लोग लेके लाइसेंस बिजनेस शुरू करता है। ये वीडियो में आपको क्लियर समझाने वाला हूं दोस्तों, कौन सा बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए और वो लाइसेंस हमको क्यों लेना है। इस कुछ बातें दोस्तों डिस्कस करेंगे इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत जरूरी समझता हूं कि जर आपको कोई बिजनेस करने का प्लानिंग है या कोई आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पूरा ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसलिए प्लीज वीडियो को ना आप अंत तक देखना मत भूलिए, कि आपको आगे जाके कौन सा बिजनेस करने के लिए कौन सा लाइसेंस लगता है और लाइसेंस लेने का पूरा तरीका क्या है और उस लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और वो लाइसेंस लेना क्यों जरूरी है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो का जो जानकारी में आपको कहीं भी डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल आते हैं, तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइसेंस के बारे में जो भी ये जानकारी मैं बताने वाला हूँ, वो जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, पहले ये समझते हैं कि लाइसेंस क्यों जरूरी है। जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो तो उसके लिए लाइसेंस क्यों जरूरी है और वो लाइसेंस से क्या फायदा है, ये जानेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप ये है कि दोस्तों लाइसेंस लेने से आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप लाइसेंस लिया है तो लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास रहता है दोस्तों। मतलब लाइसेंस लिया हुआ जो प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट में सर्टिफाइड करके ये प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस दिया गया है, तो पब्लिक को और लोगों को ज्यादा विश्वास रहेगा जो आपका प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए आपका प्रोडक्ट अंधाधुंध सेल होगा दोस्तों जो मार्केट में। ठीक है दोस्तों। और दूसरी पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, लाइसेंस लेने से दोस्तों ये पता चल जाता है आप सभी आपका जो डॉक्यूमेंट और लीगल तरीके का है और कानूनी तौर पर आप बिजनेस चला रहे हो, मतलब कानूनी का दायरे में ही आप बिजनेस चला रहे करके ये विश्वास हो जाता है। लाइसेंस लेने के पब्लिक का जो सेफ्टी होता है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, एग्जांपल आप जैसे टूथपेस्ट तैयार करो, जैसे कोलगेट एक कंपनी है, एक विश्वसनीय कंपनी है, वो कोलगेट तैयार करने के लिए जो भी फूड लाइसेंस है या जो भी गवर्नमेंट का जो भी लाइसेंस है ना, ये अच्छा प्रोडक्ट है करके पहले सर्टिफाइड करके ही लाइसेंस दिया रहता है। इसलिए लोगों का भरोसा रहता है आपका प्रोडक्ट के ऊपर, आपका कंपनी के ऊपर, इसलिए लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तीसरा पॉइंट में। और चौथा पॉइंट, जितना भी जो नेशनलाइज्ड कंपनी में गवर्नमेंट आपको एक सुविधा देता है लोन के तौर पर, आपके पास सभी तरह का जो लाइसेंस है, तो आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है, पैसे कमी है, तो आप गवर्नमेंट का सुविधा ले सकते हो, आपके पास प्रॉपर लीगल तरीके का डॉक्यूमेंट्स है तो। ठीक है दोस्तों। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, लाइसेंस लेने से गवर्नमेंट आपको सभी तरह का बिजनेस टैक्स वसूल करने में गवर्नमेंट को एक मदद होता है। मतलब इजी सी बात है कि आप प्रॉपर तरीके से टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो वो एक लीगल है दोस्तों, वो लीगल डॉक्यूमेंट लेके आप बिजनेस कर रहे हो और लीगल तरीके का बिजनेस चला रहे हो, लीगल तरीके का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। एक गवर्नमेंट को एक बहुत ज्यादा विश्वास होता है क्योंकि आप लीगल तरीके से टैक्स जमा कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये दोस्तों, लाइसेंस होने से आप किसी भी प्रकार का, मतलब आप आपका राज्य में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो या पूरा देश में प्रोडक्ट बेच सकते हो, नहीं तो आप बाहर देश में भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये सब कुछ जहां पे भी आपका जगह से दूसरा जगह पे आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस आप करना चाहते हो, तो लाइसेंस बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। और दोस्तों आपके पास प्रॉपर आपका बिजनेस का लाइसेंस है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सभी सुविधा, सभी सहायतें और जो भी सब्सिडी है, सब
कुछ जो भी हेल्प चाहिए वो सब कुछ हेल्प आपको लीगल तौर पर आपको मिल जाएगा। आप वो सभी जो सहायता, जो भी आप जो हेल्प लेना चाहते हो गवर्नमेंट से, वो सभी हेल्प आप लीगली तौर पर लेने के लिए आप एक हकदार है सर, हकदार है। इसीलिए लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और नेक्स्ट बात है कि दोस्तों लाइसेंस लेने से आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। जर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कोई भी कभी भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपका बिजनेस के, मतलब आप एक मैन्युफैक्चरर समझ लो, कोई भी आप सामान तैयार कर रहे हो उसके ऊपर छापा पड़ सकता है। आप इलीगल तरीके से बिजनेस कर रहे हो करके गवर्नमेंट ऑफिसर आपका जो कंपनी के ऊपर छापा मार सकता है। जर छापा मार दिया आपके पास, आपको सजा होगा ही होगा और आपका बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर देगा जो गवर्नमेंट ने। इसलिए लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों, और दोस्तों आपका जो बिजनेस का जो लाइसेंस प्रॉपर है, लीगल तरीके का है, और आपका बिजनेस आगे बढ़ के आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपने रजिस्ट्रेशन किया तो लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास आपका कंपनी के ऊपर रहेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में आपका स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों, और आपका कंपनी नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे आप आसानी से ले जा सकते हो दोस्तों। ये सब कुछ प्रोसीजर के लिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो लाइसेंस ना, बिजनेस लाइसेंस अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आपने रोड साइड का जो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए अलग लाइसेंस लगेगा, और दुकान लगा के आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए अलग से लगेगा। जर आपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हो, कोई फैक्ट्री लगाया उसके लिए अलग से ये रहेगा, और जब प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हो उसके लिए अलग से लगेगा, मेडिसिन लेवल पर कर रहे हो तो उसके लिए अलग से लगेगा। सभी बिजनेस का अलग अलग तरीके का जो लाइसेंस होता है। लेकिन ये सब कुछ बातें मैं डिस्कस करने जाऊंगा इस एक ही वीडियो में, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और मैंने बिजनेस आइडिया का जो बातें बताते रहता हूँ वीडियो के जरिए, इसलिए मैं इस वीडियो में भी सिर्फ बिजनेस का ही लाइसेंस के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। पहला लाइसेंस है कि आप दुकान लगा के आप बिजनेस करोगे तो आपको एक शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा या उद्योग आधार लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक आप शॉप खुलवाना है, मतलब स्थापन करना है, एक दुकान आपको ओपन करना है तो शॉप एक्ट लाइसेंस या उद्योग आधार लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उसके ऊपर आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट, एक पैंट शर्ट जो कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए भी जीएसटी लगेगा। जीएसटी ऐसा है दोस्तों, 20 लाख से ज्यादा इनकम हो रहा है आपको, जो सालाना 20 लाख से ज्यादा इनकम है तो जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो दुकान लगा के आप जो होटल का बिजनेस कर रहे हो, जो भी खाने या पीने का जो प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके लिए एफएसएसआई लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये सब के लिए ट्रेडमार्क होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक दुकान लगाया आपने, ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क लाइसेंस लेने से होता है दोस्तों, आपका प्रोडक्ट के ऊपर आप एक ब्रांड बनाओगे। ब्रांड जैसे कपड़े की ब्रांड बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि सियाराम्स कपड़ा है, ऐसे बड़े बड़े जो कंपनी है, ज्यादा कंपनी का नाम इस वीडियो में मैं लेना नहीं चाहता हूं, नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं उस कंपनी का। इसीलिए दोस्तों जो कंपनी का नाम नहीं बताना चाहता हूं, कपड़े का जो जो ब्रांड है आप खुद समझ लीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका भी एक नाम का ब्रांड बन जाएगा। एक मार्केट में आप मतलब नाम का ब्रांड लेके उतरोगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए ट्रेडमार्क लाइसेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में ट्रेडमार्क लाइसेंस, आपका शॉप एक्ट लाइसेंस और बिजनेस लाइसेंस, ये 3 लाइसेंस आपके पास रहेगा तो जितना भी अपना देश में जो जितना भी कंपनी जो बैंक है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, वो सभी बैंकों में दोस्तों आसानी से आपको एमएसएमई के तो 50,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा बहुत आसानी से एमएसएमई के थ्रू, ठीक है। जैसे स्टार्टअप इंडिया के थ्रू बहुत ज्यादा लोन का सुविधा दिया है गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप बिजनेस के लिए। इसीलिए आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने से बहुत आपको हेल्प हो जाएगा आपका बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो। जरा आप रोड साइड में बिजनेस कर रहे हो, रोड साइड में वो बिजनेस कौन सा है, जैसे खाने पीने का जो भी है प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो उसके लिए एफएसएसआई लाइसेंस, फूड लाइसेंस कंपलसरी है दोस्तों। उसके लिए आपको पास कोई भी डाउट ही नहीं होना चाहिए। खाने या पीने के सामान बेच रहे हो तो फूड लाइसेंस एफएसएसएआई फूड लाइसेंस होना कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद 20 लाख से ज्यादा इनकम आपका है तो जीएसटी कंपलसरी है। और जीएसटी करके मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 लाख से ज्यादा और 20 लाख से कम वालों को जीएसटी नहीं लगता है क्या? आपका मन पे ऐसा सवाल आ रहा होगा दोस्तों। 1 रुपए भी
मतलब 20 लाख से कम भी इनकम है तो अलग अलग जगहों पे जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूं, आपका जो प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरा जगह आप ले जाके बेच रहे हो, चाहे आपका इनकम 1 रुपए हो या 20 लाख क्यों ना हो, आपको जीएसटी कंपलसरी है। क्लियर है दोस्तों। और जरा आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, उसका आपका इनकम 1 रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको जीएसटी कंपलसरी है। आप समझ लीजिए, जरा आप एक ही जगह पे खड़ा होके, जो एक ही जगह पे दुकान लगा के आप बिजनेस कर रहे हो, उसका इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो वहां पे वो ऑफलाइन बिजनेस होना चाहिए और एक जगह से दूसरा जगह प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। उस जगह पे आपको 20 लाख से ज्यादा इनकम है तो ही आपको जीएसटी लगेगा, नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरा जगह ले जाके आप बेच रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, उसका इनकम चाहे 1 रुपए भी क्यों ना हो, उसके लिए जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों एफएसएसआई लाइसेंस, फूड लाइसेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, खाने या पीने का आइटम जहां पे भी सेल हो रहे हैं, जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां पे ये फूड लाइसेंस कंपलसरी है दोस्तों। जैसे कि किराना दुकान का सामान में भी एफएसएसआई लाइसेंस लगता है, किराना दुकान का बिजनेस भी आपको करना है तो। जो भी स्नैक्स का बिजनेस हो, होटल्स का बिजनेस हो, जैसे चाय का टपरी क्यों ना हो, हर जगह जो भी खाने या पीने का, जैसे पानी का बॉटल का बिजनेस क्यों कर रहे हो, वहां पे आपको फूड लाइसेंस होना कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है दोस्तों, पहले डॉक्यूमेंट है दोस्तों पर्सनल आईडी बोला जाता है। पर्सनल आईडी में आपका वोटर आईडी आ गया, आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड आ गया, बैंक लाइसेंस आ गया, आपका पर्सनल ईमेल आईडी हो गया और आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो मोबाइल नंबर हो गया, ये पर्सनल आईडी में आ जाता है दोस्तों। और दूसरी बात है कि आपका जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी आपका खुद का है तो आपका नाम पे वो प्रॉपर्टी पेपर होना चाहिए। ठीक है, जर आपका जो प्रॉपर्टी आपका खुद का नाम पर नहीं है, जैसे कोई जगह है, जगह आप रेंट पे लेके या लीज पे लेके आप उसमें बिजनेस करना चाहते हो तो वो लीज का अग्रीमेंट होना चाहिए विथ किसका नाम का, जो भी वो जगह का मालिक जो है उसका एक एनओसी लगेगा। ये मेरा जगह है, मेरा जगह इसको लीज के ऊपर इतना साल के लिए लीज के ऊपर दिया हूं या इतना साल के लिए भाड़े पे मैं रेंट पे दिया हूं, वो ये यूज कर सकता है बिंदास करके, वो मेरा कोई तकरार नहीं है करके उसने एक एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिख के देगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों, जो भी रिलेटेड है, जो भी रिलेटिव है, जो भी आपका संबंध है, संबंधित जो भी लोग रहता है, उनका भी एक एनओसी लगेगा। जर आपने बैंक से कहीं लोन लिया, जामीन के तौर पर लोगों को लिया जाता है, जैसे आपका रिलेटिव को लिया तो रिलेटिव वालों का भी डॉक्यूमेंट लगेगा, विथ उनका परमिशन लगेगा, विथ उनका परमिट लगेगा। जामीन के तौर पर मतलब इसने लोन लिया बिजनेस करने के लिए, इसने नहीं भरा तो मैं जिम्मेदार हूं करके एक रिलेटिव का एक एनओसी लगेगा। बाकी इतना ही डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और इसमें आपको सोचने वाली बात है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, कौन सा लेवल का। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए एनओसी लगेगा। जैसे कि वातावरण को जो प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए नेशनल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लगेगा, या नियर आपका नगर निगम है या पंचायत से आपको एनओसी लगेगा। और आपका बिजनेस को आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे ट्रेडमार्क लाइसेंस के साथ। जैसे ये सब अलग अलग बिजनेस के तौर, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग लाइसेंस होता है। और आपको कौन सा बिजनेस करना है प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। उस बिजनेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या लाइसेंस लगता है, मैं क्लियर कमेंट्स के थ्रू ही, रिप्लाई के थ्रू ही आपको बताऊंगा। नहीं तो जर उसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाने का रहेगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या बिजनेस प्लान है, आप क्या बिजनेस करने वाले हो, या आप कौन सा बिजनेस ऑलरेडी अभी कर रहे हो। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया जो इस वीडियो का जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये जानकारी में जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स भी करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का डॉक्यूमेंट का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।